इस वीडियो में हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का टॉपिक दिए हैं। टॉपिक का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली झाड़ियाँ, घास के मैदान, पौधे जो मानव सहयोग के बिना उद्भूत होती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति को उगने में मानव का सहयोग नहीं होता है, ये अपने आप स्वतः उग जाती हैं। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। इसको प्राकृतिक वनस्पति को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा कटीली झाड़ियाँ। वन के बारे में जानेंगे कि वह विस्तृत क्षेत्र जो वृक्षादित संपूर्ण जैविक क्षमता को सुधारने का क्षेत्र होता है, वन कहलाता है। दूसरा है घास स्थल। जिन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होती है वहाँ घास स्थल पाए जाते हैं। मध्यम वर्षा का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह मध्यम क्षेत्र कहलाते हैं। कटीली झाड़ियाँ। जिन निम्न वर्षा वाले या शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, या जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों को निम्न शुष्क प्रदेश कहा जाता है। इन प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वन के प्रकार। वन के प्रकार पहला है इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है, यानी यहाँ पर वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ये वन अत्यंत घने होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुँच पाता है, और इस वन में जो है दलदली भूमि होने से इन वनों का विदोहन कठिन होता है। ये वन पश्चिमी घाट, असम, मणिपुर, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्ष ताड़, महोगनी, नारियल, आबनूस, बांस, रोजवुड तथा बेंत हैं। दूसरा वन के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये वन दक्कन के पठार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष हैं खैर, बबूल, पलास। यह झारखंड का मुख्य पौधा है, पलास। साल, सागौन, महुआ, आम, शीशम, चंदन, आंवला, ये प्रमुख वृक्ष हैं। तीसरा है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति को शुष्क वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह वनस्पति राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष खजूर, बबूल, करील, नागफनी, रोहिड़ा आदि हैं। नागफनी को राजस्थान का मुख्य पौधा का भी कहा जाता है। तीसरा है डेल्टाई वन।
इन वनों को समुद्री खाड़ी वनस्पत तथा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। डेल्टाई वनों में इसे आर्द्र वन कहा जाता है। सुंदरी वन, रबर, नारियल, ताड़ प्रमुख मैंग्रोव वृक्ष हैं। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र की वनस्पत। इस क्षेत्र की वनस्पति के वितरण में ऊंचाई का महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति स्प्रूस, नीला पाइन, चीड़, देवदार हैं। वन संरक्षण आंदोलन। वनों को काटने से रोकना प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ही वन संरक्षण कहलाता है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न आंदोलन चलाए गए। पहला है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया है। इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा हैं। दूसरा अप्पिको आंदोलन। यह आंदोलन सितंबर 1983 ईस्वी में दक्षिण के कर्नाटक राज्य में उत्पन्न हुआ। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जंगल बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1980 में बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात यह आंदोलन झारखंड तथा उड़ीसा तक पहुंच गया। नेक्स्ट है नवदान्या आंदोलन। यह आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा यानी प्रार्थना करके जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट है साइलेंट वैली आंदोलन। यह आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट में से बचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। अब जानेंगे आप वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनों उत्पाद के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया। भारत में वन्य जीव संरक्षण की परियोजनाएं। भारत में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं निम्न हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इस प्रोजेक्ट को 7 सितंबर 1992 ईस्वी को सिंहभूम झारखंड जनपद में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत हाथियों का, उनके आवास का तथा उनके गलियारों का संरक्षण, मनुष्य व हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम करना है।
नेक्स्ट है हाथी मेरा साथी अभियान। यह अभियान मई 2011 में प्रारंभ किया गया। यह अभियान हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के उद्देश्य से चलाया गया है। गंगा डॉल्फिन अभियान, इस कार्यक्रम को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी की अनुसूची वन में रखा गया। अन्य परियोजनाएं हैं जिसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना, यह 2006 ईस्वी में प्रारंभ की गई। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। हांगुल परियोजना 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गैंडा परियोजना 1987 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गिर सिंह परियोजना 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। हिम तेंदुआ परियोजना जनवरी 2009 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना, यह परियोजना 1970 में प्रारंभ किया गया। तो ये थे कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट अगला टॉपिक अगले वीडियो में।